जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको महामास की चौथ तिल चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी और चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान में तिलकुटा जरूर रखना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और रात को चंद्रमा को अर्घ दे के फिर व्रत खोलना चाहिए। तो आइए सुनते हैं तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किसका व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि ये चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया। चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि पुत्र हो जाए तो 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिलचौथ माता की कृपा और मेहरबानी से पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता और गणेश जी महाराज गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई, गरजती बरसती आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा के बैठा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद लड़की गंगोर पूजने जाती तो पेड़ के आसपास से निकलती तो पेड़ पर से दूल्हा बोलता कि आओ आओ मेरी अधब्याई नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर चली जाती। अपनी माता को सब घटना सुनाई। वह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल के वृक्ष पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? तो जमाई राजा बोले कि मैं तो यहाँ चौथ माता के यहाँ गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वे मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटों का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा मांगे, जिससे मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुटा गणपति भगवान और चौथ माता को चढ़ाने का आश्वासन दिया और पूजा करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना मांगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर फिर से फेरों में बैठा दिया। फिर वर वधू के 7 फेरे पूर्ण हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। कोई भी नर नारी भगवान को प्रसाद को चढ़ाना कभी नहीं भूले। गणेश जी भगवान तिल चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।